हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव मतलब अपना स्वराज्य यानी अपना राज्य लाने के लिए कोई इसमें किसी का दखलंदाजी ना हो, स्वतंत्र होने की नींव कैसे डाली जाए जब स्वतंत्र नहीं हुए थे, इसके बारे में बात की गई है। जिसके लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, आने अनजाने, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखा चित्र, आवारा मसीहा, शरतचंद्र की जीवनी आदि है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये नहीं है कि आज़ाद करने में केवल पुरुष ही साथ दिए हैं, स्त्रियां भी साथ दी हैं, जिसकी लक्ष्मीबाई स्वयं उदाहरण हैं। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं। नींव के पत्थर यानी शुरुआत के जो स्टार्ट करते हैं उस नींव का पत्थर उसको माना जाता है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव को पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। पात्र कौन कौन है, कैरेक्टर कौन कौन से? लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेना नायक, इतने पात्र हैं। अभी नाटक है। नाटक में रंगमंच यानी स्टेज पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित यानी क्रोधित होकर, बहुत ही उत्तेजित गुस्से में लक्ष्मीबाई मंच पर प्रवेश करती। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई: मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी कालपी एक जगह का नाम है। झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। ऐसा लगता है स्वराज्य मिल जाएगा, लेकिन फिर बाधा उत्पन्न हो जाती है। हिमालय जैसा पर्वत फिर सामने ऐसा पहाड़ उसको बाधा के रूप में आकर खड़ा हो जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। किसी तरह हिमालय को पार करती हूँ तो महासागर आ जाता है, समुद्र आ जाता है। उसकी लहरें मुझे डराने लगती है। सारा आकाश उसमें जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। किसी तरह उसके अंदर चलो महासागर पार करने की सोचती हूँ तो जो हेल्पर हमारे सहायक है, नाविक है, वो सो जाते हैं। देखो जो ही उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज यानी कहीं दूर से अगर हम खड़े होकर देखते हैं, आसमान पृथ्वी से मिला हुआ दिखाई देता है, तो उसे हम क्षितिज कहते हैं। देखो जो ही उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही। सारा आकाश धूम घटाओं में छाया हुआ प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम से में मशगूल है लगे रहना। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। आवेश यानी गुस्से में आते ही रानी लक्ष्मीबाई मौन हो जाती है, तो शांत हो जाती है। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती हैं। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र अचानक यानी सहसा मीन्स अचानक तीव्र होकर, नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी
लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं? महारानी, आप तो गीता पढ़ती, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते। तब तक ये स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने तो यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना है। स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। जूही समझा रहे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई से बोल रही है कि हम लोग पत्थर बनने स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, सफलता और असफलता नहीं मिलेगी, असफलता रहेगी, तब ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन उस शुरुआत तो करते हैं, वह हमारा अधिकार है। हम ये सोच लें कि पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, इसके डर से हम पढ़ाई ना स्टार्ट करें। नहीं, मुझे स्टार्ट करना पहले। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों ने मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे यह बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति, फिर भी हमारे सेना में अनुशासन नहीं। हमारे पास ग्वालियर का किला, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में ऐसो आराम, विलासिता नहीं ऐसा आराम, हम विलासिता में डूबे हुए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता कि हम विलासिता में डूबे हुए? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराते, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगे ही। जूही दृढ़ स्वर में, उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर, सकपका जाना यानी संकुचित हो जाना, डर जाना। जूही, तू नाराज हो गई? मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया। दुत्कार देना यानी भगा देना, डांट देना। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले में फांसी नहीं बना सकती हूँ। मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं तो मैं उनको ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर लंबी सांस छोड़ते हुए, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द हमें कचोट रहा है। कचोटना यानी दर्द रहना, दिल के अंदर रहना, दर्द रहना। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो सब मिल चलकर उनकी नींद हराम कर देना। यहाँ मुहावरा आ गया, नींद हराम कर देना यानी नींद उड़ा देना। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। हम तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मी, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास में उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेंगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा मीन्स अचानक, कहीं दूर तोप का स्वर उठता है। लक्ष्मी और जूही, तू अगर तातक को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह दे। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना में मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई?
लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार करने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए यानी लड़ाई के लिए तैयार करता हूँ, आक्रमण के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था जाता है। रघुनाथ चला जाता है। लक्ष्मीबाई, और जो ही तुम जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जो ही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को व्यंग इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना भी खत्म नहीं हुआ। भाई साहब, चाटुकार यानी जो इच्छा रखते, लालच रखते हैं। भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही हैं। शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जो इस सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। व्याकुल होकर तात्या, व्यग्र होकर व्याकुल, भाई साहब, आप क्यों कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो रहा है? जो इस सरकारी स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें स्वामी भक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी तुम कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब। तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब हो गया। जो इस सरकारी स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार ये याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकता। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्धभूमि में जा रहा हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर यह तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। उद्घोष यानी नारा लगाना। पृष्ठभूमि में ये उद्घोष उभर कर आता है, यानी पीछे बैक साइड जो मंच पर प्रकाश की धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है। पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है, यानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। प्रलय, सृष्टि का विनाश, ऐसो आराम, विलास, प्रियता, प्रतिज्ञा, प्रण, दुत्कारना, धिक्कारना, स्वराज्य, अपना राज्य, व्यग्र, आतुर, रागरंग, गाना बजाना, रणभूमि, लड़ाई का मैदान, अंकित, निशान लगा हुआ, उत्तेजित, भड़का हुआ, अड़ जाना, किसी बात को मनवाने की जिद करना, थपेड़े मारना, समस्याओं को तेजी से उभारना, हाथ से निकल जाना, अपने बस में ना रहना, भूमि तैयार करना, आधार बनना, भूमिका बनाना, नींव का पत्थर बनना, किसी कार्य की शुरुआत करना, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना, पाताल से खींच कर लाना, किसी इच्छित चीज़ को कहीं से ढूंढना, आंखें खुलना, सजग होना, मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर सब हम इसके PDF भेजेंगे। ओके, धन्यवाद।